नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं निज़ामुद्दीन अख्तर। आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ इंडिया। मैं लाया हूं देश विदेश और राज्यों की छोटी बड़ी अहम तरीन खबरें। खबर देखने से पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब आप देखें खबरें। सर, अपने बारे में आप कुछ बताएं। मैं डॉक्टर प्रकाश त्रिवेदी हूँ, जो बॉम्बे में पैदा हुआ। सब एजुकेशन इधर हुआ। बॉम्बे में गायनेक में गोल्ड मेडल मिला था 83 में, वही टाइम में जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद सब क्वालिफिकेशन होने के बाद 3-4 जो आमतौर पे जो सर्जरी करते हैं वो 35,000 गायनेक है, ज़्यादातर खोल के करते हैं। और इंडिया में सबसे बेस्ट नीचे से वजाइना से करने वाले सर्जन हैं। तो 92-93 में मैं जर्मनी में प्रोफेसर सैम और फ्रांस में प्रोफेसर ब्रुआ के पास गया, तभी वहाँ दूरबीन की सर्जरी देखी। तो पता चला कि दूरबीन की सर्जरी भारतीय नारी के लिए या एशिया की कोई भी नारी के लिए परफेक्ट है, क्योंकि मेन काम करने वाले जो पर्सन हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं। उनको अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, कैसे किसी को फाइब्रॉइड हुआ, जैसे किसी को एंडोमेट्रियोसिस हुआ, कैसे किसी को बच्चेदानी का प्रॉब्लम हुआ। ये सब चीज़ में हम लोग दूरबीन से ये सब चीज़ बटन होल से कर सकते हैं, जिसमें 1-2 दिन में पेशेंट घर पे चले जाते हैं और 5-7 दिन में नॉर्मल कामकाज शुरू कर देते हैं। दूसरा कि ये सब टेक्निक में क्योंकि 3D और मैग्नीफिकेशन आता है, तो ब्लीडिंग और पेन बहुत कम होता है। और कॉस्मेटिकली आजकल कोई भी फीमेल है, चाहे स्टार होए, मॉडल होए, मिडिल क्लास होए, हाउस वाइफ होए, कॉर्पोरेट होए, हर एक जन को लगता है कि कोई बड़ा जख्म नहीं होए तो अच्छा है। सिंपल शब्द में कि दरवाज़ा खोलने के अगर चाबी से कर सकते हैं तो दरवाज़ा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोग ने मैंने 35,000 सर्जरी लास्ट 25 साल में की है, जो अलग अलग चीज़ के लिए की है। सो फाइब्रॉइड एक है। दूसरा एक समस्या होती है एंडोमेट्रियोसिस, वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें पीरियड बहुत पेनफुल हो जाता है और ओवरी में चॉकलेट सिस्ट होता है। सो ज़्यादातर हर नॉन कैंसरस कंडीशन जो गायनेक है वो सब चीज़ दूरबीन से कर सकते हैं। वैसे ही बच्चेदानी के अंदर भी गांठ होती है, पर्दा होता है, तो हिस्ट्रोस्कोपी हम लोग ने शुरू की थी 92-93 से। तो उसमें 10,000 अलग अलग टाइप की सर्जरी है, जिसमें से पर्दा निकालने का, गांठ निकालने का, फॉरेन बॉडी निकालने का या नली खोलने का, वो सब अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ का हम लोग ने सोचा कि क्योंकि मैं 20-25 कंट्रीज़ में गया है सीखने के लिए, सो ये मुनासिब है कि हर लोग जो इंडिया या एशिया से हर जन को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 92-93 से हम लोग ने ट्रेनिंग शुरू की दूरबीन वगैरह की। ये सब हो गया। उसके बाद मेरी बीवी है जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, तो उनका हुनर टेस्ट ट्यूब बेबी और हर एक चीज़ में ज़्यादा है। तो 99 में हम लोग ने टेस्ट ट्यूब बेबी का सेंटर शुरू किया, तो जिसमें मेरे को लगा कि बहुत टाइम के बाद सक्सेस आएगा। बट पहले ही 9 पेशेंट में 4 लोग प्रेग्नेंट हुए। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसी है कि 51 ईयर ओल्ड जो स्त्री थी, जिसके 6 IVF फेल हुए थे, 2 फाइब्रॉइड थे, वो निकाले। और सिडनी से हम लोग ने एक टेक्निक सीखी थी जो ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, उसमें किया। उनको 28 दिसंबर 2001 में ट्विन्स हुआ था। तो अभी टेस्ट ट्यूब बेबी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि नॉर्मल फर्टिलिटी के इलाज से भी रिजल्ट होता है, और टेस्ट ट्यूब से जैसे हमारे यहाँ 6,000 के ऊपर बचे हुए होंगे, और सिंपल दूसरी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स। इसके साथ साथ में एक दूसरी समस्या होती है कि स्त्री जब भी खांसती है, 2 डिलीवरी हुई है, फॉरसेप्स हुआ है या उम्र हो जाती है, तो यूरिन लीक हो जाता है। इसको हम लोग स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं।
तो इसके लिए 2002 में मैंने एक टेप बनाई। तो वो टेप 20 मिनट में नीचे से फिक्स कर सकते हैं और उनका 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उम्र बढ़ती है तो बार बार पेशाब जाना, पेशाब नहीं रोकना, तो इसके लिए मैंने 8 बुक जो लिखी है उसमें से एक बुक फीमेल यूरिन लीक पे है, जिसमें इतनी अच्छी गोलियां आई है कि 50 से 60% ये सब दवा गोली से काम खत्म हो जाता है। अभी थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी फाइब्रॉइड की 14 से अमेरिका में, उसका जो हम लोग ने इनबैक सॉल्यूशन है वो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और हमारा डेटा भेजा है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि कोई भी फाइब्रॉइड में सार्कोमा नहीं होता है, तो ये एक बड़ी मूवमेंट है। साथ में अर्ली कैंसर है, वो सब हम लोग दूरबीन से करते हैं। तो क्या होता है कि भारत में जो भारत के डॉक्टर्स हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, और जैसे सैटरडे संडे हमारे इवेंट्स चलते रहते हैं, लोग सीखते हैं। यहाँ अमेरिका के बड़े बड़े इवेंट किए, फिर 1500 डॉक्टर आके अटेंड करते हैं। 65 सर्जरी 2 दिन में दिखाया, 13 ऑपरेशन थिएटर्स। तो अमेरिका भी प्रभावित है। 2016 में मैंने इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट किया था, ये सब वापस 2020 में करेगा। 2020 में जैसे मैं ऑल इंडिया गायने का प्रेसिडेंट 15 में रह चुका हूँ, ऑल इंडिया दूरबीन की सर्जरी का 13 और 15 में रहा हूँ। फिर 2020 में मैं ऑल इंडिया टेस्टी बेबी इसार जो बोलते हैं उसका प्रेसिडेंट बनेगा, साथ में महाराष्ट्र का भी बनेगा। तो वो टाइम में बहुत बड़ा हम लोग ने इवेंट रखा है, जिसमें न सिर्फ खाली दूरबीन की सर्जरी या यूरिन की समस्या है, जिसको बच्चे नहीं होते, वो जो बड़ी ट्रेनिंग है दूरबीन की, टेस्ट बेबी की, सोनोग्राफी की, 6 महीने का कोर्स हमारी हॉस्पिटल पहली है जिसको महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने दूरबीन की सर्जरी के लिए 1 साल का रिकॉग्निशन दिया है। बट हमारा मेन मैसेज ये है कि जीनियस वही होता है जो फॉलोवर नहीं ढूंढता है, जीनियस वही होता है एक दूसरा जीनियस करता है। डॉक्टर साहब, यूट्रस कैंसर बहुत देखने को मिल रहा है इंडिया में, इस संबंध में आपका क्या कहना है? यूट्रस कैंसर से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा प्रचलित है। थैली के मुंह का कैंसर जहाँ मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, यानी स्त्री के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, कोई भी तो वो उसको थैली के मुंह का कैंसर का चांस बोलता है। थैली के अंदर का कैंसर इतना ज़्यादा नहीं है, बट वो जांच कर सकते हैं। उसका ज़्यादातर इलाज खाली थैली निकालने का, ओवरी वगैरह निकालने का। एक अच्छा उदाहरण मैं देगा, एक हमारे ग्वालियर या कहीं से आए थे, 34 इयर्स पेशेंट, यहाँ की बड़ी कैंसर हॉस्पिटल से ही भेजा था क्योंकि उनको कैंसर भी था और बच्चे भी चाहिए। तो वो कैंसर स्पेशलिस्ट को मालूम है कि ये 2 चीज़ को कैसे मिलाने का, तो हम लोग ने उसका टेस्ट ट्यूब से 20 एक बीज निकले, जिसमें 17 एम्ब्रियो बने, वो संभाल के फ्रीज कर दिया। दूरबीन से उनका जो कैंसर का प्रॉब्लम था वो निकाल दिया, और फिर उसमें सरोगेट किया, क्योंकि भारतीय में सरोगेसी कभी तो टोटली अलग होता है। फॉरेन की सरोगेसी में मैं मानता भी नहीं हूँ, करता भी नहीं हूँ। उनका पहले ही उसमें 6 दिसंबर को उसको एक बच्चा हुआ, अभी भी उनके एम्ब्रियो पड़े, तो अगर प्रोविज़न होएगी तो वो वापस भी आना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से चेंजेस हुए हैं। तो भारत की नारी आजकल एक अच्छा हुआ है कि आगे आती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद क्या, ये पूरा काम गायनेकोलॉजिस्ट को करना होता है, और ये काम बहुत अच्छी तरह इंडिया के गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, और ज़्यादा वुमेन्स हेल्थ पे ध्यान देते। तो एज ए डॉक्टर आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे देश की महिलाओं को? महिलाओं को सबसे पहला संदेश ये है कि चाहे आप एजुकेशन में हो, स्पोर्ट्स में हो, आर्ट्स में हो, जिसमें हो, जो भी तुम्हारा हुनर है, एक तो उसमें मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है। जैसे महिला को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है तो उसकी सोच चेंज हो जाती है। दूसरा,
बचपन से लेके फीमेल का जन्म के बाद फादर का सोचते हैं, ब्रदर का सोचते हैं, शादी के बाद हस्बैंड का सोचते हैं, इन लॉज का सोचते हैं, खुद का नहीं सोचते। तो उनको खुद का हेल्थ संभालना, कहावत है कि विमेंस हेल्थ इज़ नेशनल वेल्थ, तो ये बहुत ज़रूरी है। और नारी लोग को इतनी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है प्रोफेशन में, बट दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो काम वो कर सकती है वो कोई मेल नहीं कर सकता। तो उन लोगों को जो भी कोई समस्या है उसके लिए प्रॉपर डॉक्टर उसकी सलाह लेके उसका इलाज करने का वो ज़रूरी है। सर, ये देश में ग्रामीण अंचल बहुत हैं, गांव देहात के लोगों को क्या करना चाहिए, वहाँ की स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, क्या जो गायनिक प्रॉब्लम्स होते हैं इनको कैसे हम उनको समझा करके कैसे दूर कर सकते हैं, क्या संदेश उनके लिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे दूरबीन की सर्जरी में सिखाता हूँ, तो ऐसे 700 अलग जगह हो, चाहे वो सिटी होए, गांव होए या टाउन होए, सब जगह हम लोग ने जाके सिखाई है। उन लोग को हम लोग बुलाते हैं, पर जो स्त्री है वहाँ, उनको ये आइडिया होना चाहिए कि वहाँ के हेल्थ सेंटर में सुविधा होती है। गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोविज़न किए, जैसे जननी सुरक्षा योजना, फिर उसके बाद अभी दूसरी हर एक फीमेल की वो हर एक चीज़ पॉसिबल है। तो उनको हेल्थ सेंटर से वो सही डॉक्टर को बताते कहाँ जाने का, तो टाइम में कांटेक्ट करते। आमतौर पे उन लोग को क्या लगता है, जैसे यूरिन लीक का, जैसे जब भी मैंने शुरू किया मेरे को गोल्ड मेडल भी शायद उसकी वजह से मिला। तो जून एंड में यूरिन लीक का सप्ताह होता है, तो हम यहाँ एक हफ्ता फ्री करते हैं, जो भी है कोई भी महिला आती है उसको देखने का फ्री ट्रीटमेंट। सो ऐसी सब जगह में जो स्त्री एग्जामिनेशन फ्री करना वो डॉक्टर लोग का काम है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग रिजर्वेशन करते हैं, गांव वगैरह की बात करते हैं, पर गांव में जब भी जाते हैं तो वहाँ फैसिलिटी होनी चाहिए कि होनहार डॉक्टर अपनी फैसिलिटी दिखा सके। गुड। तो होनहार डॉक्टर अगर फैसिलिटी दिखा सकेंगे तो चाहे एक हफ्ता भी गए गांव में तो भी चलेगा। और मैं जम्मू श्रीनगर में भी ऑपरेशन किया है, राजमुंड्री में भी किया है, कन्याकुमारी में भी किया है, सब जगह वहाँ 600 और काफ़ी जो गायनेक डॉक्टर्स है वो महिला है। ये महिला डॉक्टर लोग को भी हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि खाली डिलीवरी और छोटे छोटे काम में या थैली निकालने का उसमें ध्यान नहीं लगा है। ये सब एडवांसेस में इंडिया आज के तारीख में अमेरिका से भी आगे है, बट जो महिलाएं हैं गांव में उसके फैमिली को समझना चाहिए कि वो कितने इम्पोर्टेंट है। तो एनीमिया, छोटी छोटी बीमारी, डिलीवरी के प्रॉब्लम्स, वो टाइम टू टाइम हैंडल करना ज़रूरी है। और ये गवर्नमेंट का भी काम है और डॉक्टर का भी काम है कि ये सब फैसिलिटी बढ़ाना। थैंक यू डॉक्टर साहब।